हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बैक माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 11th का चैप्टर समानता आज इसे करेंगे। समानता क्या है दोस्तों? पहले आप इसका जब तक अर्थ नहीं समझेंगे तब तक आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। चैप्टर बिल्कुल सिंपल है, लेकिन आपको समानता का अर्थ पता होना चाहिए कि समानता है क्या। तो गाइज, मैं इसे 2 पार्ट में कंप्लीट कर दूंगा। ये फर्स्ट पार्ट है। इसे शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले आप इस फोटो को देखिए। इसमें एक इधर खड़ा हुआ बच्चा है और एक इधर खड़ा हुआ है। क्या आपको इन दोनों में समानता नज़र आ रही है? क्या ये दोनों समान हैं? बिल्कुल। आप खुद विचार कीजिए, क्या ये दोनों समान है? देखिए, ये बिल्कुल गरीब लड़का है और ये बिल्कुल अमीर लड़का है, तो ये दोनों समान नहीं है ना। तो हमें इस अध्याय में यही पढ़ना है कि समानता होती क्या है। अब हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। समानता। समानता का अर्थ क्या है? समानता का अर्थ सभी मनुष्य सभी पहलुओं के समान हैं, क्योंकि वे एक इंसान के रूप में जन्म से समान हैं और सभी को समाज में समान रूप से शिक्षित, धनी और समान दर्जा प्राप्त होना चाहिए। यानी कि समानता का अर्थ ये है कि मनुष्य मतलब प्राकृतिक रूप से ही समान था, यानी कि वो जब से पैदा हुआ है जब से ही वो समान है। लेकिन जब वो इस समाज में आया तो उसने अपने आप को वैसा नहीं बनाया जैसे वो जन्म लिया था, जैसा वो जन्म हुआ था। वो गरीब और अमीर में बट गया, रंग विभेद में बट गया, श्वेत और अश्वेत में बट गया, धर्म में बट गया, जाति में बट गया। मतलब जैसे प्रकृति को जन्म लिया है वैसा तो वह है ही नहीं। वो अब अपनी अपनी चलाने लगे, यानी कि कोई शिक्षित है, कोई धनी है, कोई बेरोजगार है, कोई रोजगार है, लेकिन सब है तो इंसानी। सबके अलग अलग कार्य है, लेकिन वो है तो मनुष्य ही। तो समानता का अर्थ ये होता है कि सभी मनुष्य सभी पहलुओं से समान हो, वो समानता होती है। समानता समानता मौलिक अधिकारों में अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार है। देखिए, ये चैप्टर तो आप यहीं पढ़ोगे और यही पढ़ के यहीं ख़त्म हो जाएगा और आप इसका एग्ज़ाम भी दे दोगे, उसके बाद आप भूल जाओगे ये चैप्टर। लेकिन ये चैप्टर आप बिल्कुल अगर ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से समझोगे तो ये आपके आगे तक काम आएगा, क्योंकि हमारे संविधान में भी समानता के लिए बताया गया है, उसमें भी अनुच्छेद दिए गए हैं समानता के लिए। समानता का दावा यह है कि समान मानवता के कारण सभी मनुष्य समान महत्व और समान के अधिकारी है। यही धारणा सार्वभौमिक मानव अधिकार की जनक है। अगर आप समानता समझ जाते हैं कि समानता क्या है तो आप पूरा चैप्टर समझ जाएंगे। तो समानता समझने की कोशिश कीजिए कि सभी मनुष्य समान होने चाहिए, उनमें किसी तरह का रंग भेद नहीं होना चाहिए, श्वेत या अश्वेत नहीं होना चाहिए उनमें, कि कोई काले लोग हैं कोई गोरे लोग हैं तो उनमें ये नहीं होना चाहिए कि तुम काले लोग हो हम गोरे लोग हैं तो हम दोनों समान नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अनेक देशों में कानूनों में समानता को शामिल किए जाने के बावजूद भी समाज में धन संपदा, अवसर, कार्य स्थिति व नारी की भारी असमानता नजर आती है। एक बार इस पैराग्राफ को देखिए, ये एनसीईआरटी बुक से लिया गया है और आप इसे बुक में ज़रूर पढ़ना। इसमें दर्शाया गया है कि विश्व स्तर पर असमानता को दर्शाने वाले कुछ आंकड़े हैं कि कितनी असमानता है विश्व में, वो ये पैराग्राफ दर्शाता है। देखिए, दुनिया के 50 सबसे अमीर व्यक्तियों की सामूहिक आमदनी दुनिया के 40 करोड़ सबसे गरीब लोगों की सामूहिक आमदनी से अधिक है। यानी कि दुनिया के जितने भी आबादी है उसमें केवल 50 लोग ही आधी से ज़्यादा आबादी के रखवाले हैं। यानी कि दुनिया के इसमें दिया गया है कि 10% लोग अमीर लोग 54% आमदनी पर नियंत्रण करते हैं। यानी कि केवल 10% लोग ही आधी से ज़्यादा धन संपत्ति तो उनके पास ही है। जो केवल अमीर लोग हैं ना, 10% अमीर लोग, उनके पास ही आधी से ज़्यादा धन संपत्ति तो है।
और जो बिल्कुल गरीब लोग हैं उनके पास पैसा नहीं है। पहली दुनिया खासकर उत्तरी अमेरिका और पश्चिम यूरोप के अगड़े औद्योगिक देशों में दुनिया की 25% हिस्सा रहता है, लेकिन दुनिया के 86% उद्योग इन्हीं देशों में है और दुनिया की 80% ऊर्जा इन्हीं देशों में इस्तेमाल की जाती है। जो पश्चिमी यूरोप है और उत्तरी अमेरिका है, इनमें पूरी दुनिया की जो आबादी है उसका केवल 25% हिस्सा रहता है, लेकिन आप देखिए कि जो उद्योग है वो 86% प्रयोग में आते हैं इन्हीं देशों में, और दुनिया की 80% ऊर्जा भी इन्हीं देशों में इस्तेमाल की जाती है। तो देखिए कि कितनी बड़ी असमानता है। इन अगड़े औद्योगिक, अगड़े का मतलब होता है आगे वाले देश, और पिछड़े का एक शब्द आता है पिछड़े। पिछड़े का मतलब होता है जो पीछे होते हैं वो देश, पिछड़े देश और अगड़े देश, ये दोनों शब्द है तो इन दोनों के विपरीत अलग अलग है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। अगड़े यानी कि जो देश आगे निकल चुके हैं यानी कि विकसित देश, और पिछड़े यानी कि जो अल्प विकसित देश है। इन देशों के निवासी भारत या चीन जैसे विकासशील देशों में निवासी की तुलना से कम 3 गुना अधिक पानी, 10 गुना अधिक ऊर्जा, 13 गुना लोहा और इस्पात तथा 14 गुना कागज का उपभोग करते हैं। जो ये विकसित देश है वो हमारे मुकाबले में 10 गुना ऊर्जा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, 13 गुना लोहा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा उद्योग उन्हीं देशों में है जो कि विकसित देश है। ये देखिए, गर्भावस्था से जुड़े कारणों से मरने का खतरा नाइजीरिया में 18 में से 1 मामले हैं। देखिए कि 18 लोगों में से एक लोग तो इसी कारण से मरता है, गर्भावस्था, और जबकि कनाडा में यही खतरा 8700 मामले में से 1 है। देखिए कितना बड़ा फ़र्क है यहाँ पर, कहाँ 18 और कहाँ 8700, 8700। तो कितना बड़ा फ़र्क दिखाया गया है इसमें। जमीन के अंदर से निकलने वाले ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम और गैस के जलने से दुनिया भर में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसमें से पहली दुनिया के औद्योगिक क्षेत्रों का 2/3 हिस्सा 2/3 है। अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का भी 3/4 हिस्सा है। ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाले बहुत सारे उद्योगों को विकसित देशों से हटाकर विकासशील देशों में लगाया जा रहा है। यानी कि जो देश ज़्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं, ज़्यादा जिनमें औद्योगिक ज़्यादा है और ज़्यादा दुनिया में पोल्यूशन ज़्यादा फैला रहे हैं, उन्हीं विकसित देशों से हटाकर विकासशील देशों में लगाया जा रहा है। तो ये पैराग्राफ से इसे आप बुक में अच्छी तरह से पढ़ लेना। अब देखिए समानता का महत्व। स्वतंत्रता के लिए समानता का होना आवश्यक है। अगर हम में समानता होगी तभी हम स्वतंत्र हो सकते हैं। समानता होने से कोई नागरिकों के बीच जाति, धर्म, भाषा, वंश, रंग और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता। सामाजिक न्याय और सामाजिक स्वतंत्रता पाने के लिए समानता होना बहुत ही ज़रूरी है। लोकतंत्र में अच्छी कानून के शासन के लिए समानता आवश्यक है, अन्यथा लोकतंत्र का कोई मूल्य नहीं। अब देखिए, समानता होने से कोई नागरिकों के बीच जाति, धर्म, भाषा और वंश, रंग और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। यानी कि जाति, मानव जब प्राकृतिक रूप से जब जन्म लिया था उसने तो उसकी कोई जाति नहीं थी, ये जाति इंसानों ने बनाई है। धर्म भी इंसानों ने बनाई है, भाषा भी अलग अलग सबने बनाई है, वंश भी अपना अलग अलग वंश बनाया है। रंग के आधार पर काले और गोरे वो तो चलो मानिए वो प्राकृतिक रूप से है। इन सब आधारों पे तो मनुष्य से वो असमानता की जाती है। अब देखिए, मौलिक अधिकारों की सार्थकता भी समानता से ही है।
जो हमारे मौलिक अधिकार है, जो हमारे संविधान मौलिक अधिकार दिए हैं, वो भी तो समानता से ही है। वो भी सभी के विकास के लिए समानता होना अति आवश्यक है। अगर हम में समानता होगी तभी तो हम विकास कर पाएंगे। अगर गोरे लोगों को ज़्यादा नौकरी दी जा रही है और काले लोगों को कम नौकरी दी जा रही है तो वो बहुत ही असमानता है। ये देखिए, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ एक कार्टून है जिसमें दिखाया है कि अश्वेत लोगों की बैठने की जगह पिछवाड़े में है। यानी कि जो लोग काले हैं उन्हें पीछे बैठने का अधिकार है और गोरे लोग आगे बैठेंगे। ये तो बहुत ही नाइंसाफ़ी की बात हुई ना। पीने का पानी श्वेत लोग अलग पिएंगे, यानी श्वेत लोग अच्छा पानी पिएंगे, अश्वेत लोग खराब पानी पिएंगे। तो ये भी देखिए कितनी बड़ी असमानता है। प्रवेश नहीं, कुत्ते, निग्रो और मैक्सिकोवासी। मान लीजिए कुत्ते तो जानवर है, लेकिन निग्रो और मैक्सिकोवादी ये तो इंसानों की एक जाति है, तो इन्हें भी कुत्ते के समान मान लिया गया है कि इनका भी प्रवेश नहीं होगा। विश्राम गृह केवल श्वेत लोगों के लिए, यानी कि केवल श्वेत लोगों को ही आराम करने की छूट है, यानी कि केवल श्वेत लोग ही आराम कर सकते हैं, अश्वेत लोग नहीं। तो ये देखिए कितनी बड़ी असमानता है। एक ये कार्टून देखिए, इसमें कहा गया है कि पुरुष स्त्रियों से बढ़कर है। यह एक प्राकृतिक असमानता है। आप इस संबंध में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पुरुषों को महिलाओं से बढ़कर बताया गया है। लेकिन मेरे हर विषय में तुमसे ज़्यादा अंक आते हैं। मैं घर के काम में माँ का हाथ भी बटाती हूँ, तुम मुझसे बढ़कर कैसे हो। यानी कि ये मान तो लिया गया है कि स्त्रियों से बढ़कर पुरुष है, लेकिन कामों में नहीं है। कि भाई जो पुरुष होते हैं वो बाहर के काम करते हैं, तो महिलाएं भी घर के काम करती है, वो भी उनसे किसी मामले में पीछे नहीं है। तो ये बहुत ही बड़ी हमारा असमानता है कि पुरुषों को ज़्यादा अधिकार है, महिलाओं को कम अधिकार है। अब देखिए, भारत सरकार द्वारा सामाजिक समानता के लिए उठाए गए कदम। ये भारत सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं सामाजिक समानता के लिए। ये मैं आपको बीच में से टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। जो इसके 3 आयाम हैं, समानता के 3 आयाम हैं, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। ये तीनों आयाम हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, इन तीनों को विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन अब ये देखिए कि सामाजिक समानता के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं। कानून के समक्ष समानता, ये अनुच्छेद 14 में दे रखी है कि कानून के समक्ष तो समानता, यानी कानून के लिए सभी समान है। कानून किसी से भेदभाव नहीं करता, क्योंकि एक अदालत में किसान से लेकर प्रधानमंत्री तक सब समान है, क्योंकि उन्हें सबको उसमें अदालत में खड़े होना पड़ता है, सबको आना पड़ता है। अदालत में ये नहीं कि श्वेत लोग नहीं आ सकते, मतलब काले लोगों को ही सज़ा होगी, श्वेत लोगों को नहीं होगी, ऐसा नहीं है। हाँ, हालांकि कुछ अमीर लोग हैं वो पैसे देकर छूट भी जाते हैं, लेकिन इतनी असमानता इसमें नहीं है। अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत। अनुच्छेद 17, संसद तथा विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान। यानी कि जो ये नीची जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इनके लिए भी आरक्षण दिया गया है, पहले इन्हें आरक्षण नहीं था। सरकारी सेवाओं में AM, ACC, ECT और OBC का आरक्षण। स्थानीय शासन में महिलाओं को 33% आरक्षण, महिलाओं को 33%, बल्कि 50% देना चाहिए था। यहाँ पर थोड़ी सी असमानता है। गाइज, इसका फर्स्ट पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट, जो सेकंड पार्ट है, उसमें हम स्वतंत्रता के 3 आयामों के बारे में चर्चा करेंगे, और भी जो इसका चैप्टर बच रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू गाइज, धन्यवाद।